Well, today is the last day of our Nepal ride. हम लोग मोतिहारी से सुबह निकले थे and we have ridden about almost 276 kilometers. It's 3:30 in the afternoon. It's 46 degrees and it's freaking hot. Like it's freaking hot right now, and we all are drenched. We are all drenched. More 200 kilometers left. From Motihari to my place is almost 500 kilometers to 550 kilometers, I guess. So in a day I'm gonna ride around 550 kilometers, I guess. Now सामने चकाई घाटी आने वाला था. That's the only reason I took out my camera and I started recording, because जब मैं आ रहा था आसनसोल से जामुई तक I couldn't record it because वो नाइट टाइम पे था. अभी सुबह का टाइम है. That's the only reason I took out the camera and started recording. अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे. चकाई घाटी इज़ ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस. यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे फॉर वाटर ब्रेक, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है बिहार एरिया में. आई डोंट इवन नो ये एरिया बिहार के अंदर आता है कि झारखंड के अंदर आता है. एनीवे, लेट्स सी. हम लोग लुसाई घाटी के बहुत पास है. इज ऑलमोस्ट 4 o'clock in the evening, I guess. No, it's 3:45. और ये यहाँ पे बहुत गर्मी है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है. एंड आई एम राइडिंग, मेरा पैर पूरा तंदूरी बन चुका है क्योंकि हिमालयन ऐसे भी बहुत हीट होता है. एंड दिस बाइक हैज़ एन इशू विद द क्लच प्लेट, आई गेस सो, जो मुझे घर जाके पता चलेगा, जो मुझे घर जाके ही पता लगने वाला है. उससे पहले तो मैं इसको कोई खुलवाने वाला है हूँ नहीं. ये कोई फिर से नया कोई चेक पोस्ट आ रहा है यहाँ पे चेक पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आराम से, कोई मतलब उतना टेंशन है नहीं बिहार में. हाँ, चल रहा चेकिंग मस्त है. हम लोग सुबह से बहुत अच्छा स्पीड मेंटेन करके आ रहे हैं. लाइक हम लोग सुबह 7 या 8 बजे, नहीं 8 बजे के करीब हम लोग निकले हैं मोतिहारी से. अभी शाम के 4 बज रहे हैं. एंड वी हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड 288 किलोमीटर्स. सुबह वाला पैच तो मस्त था, फ्रॉम मोतिहारी टू मुजफ्फरपुर. इट वाज लाइक पीस ऑफ केक. इतना स्मूथ रोड था, तो हम लोग 1 घंटे में ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर कर चुके थे. उसके बाद जो गर्मी शुरू हुआ, अब तब हम लोग का स्पीड कम हो गया. देन वी हैड आवर लंच. तो लंच के बाद सब सुस्त पड़ गया, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के लिए वहीं पे बैठ गए थे. ऐसे बातें कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. आफ्टर दैट वी लेफ्ट ऐसे. और इतना गर्मी था कि हम लोग जैकेट के अंदर पानी डाल दिए, तब भी जैकेट फट से सूख गया. इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे. का मस्त व्यू मुझे मिला, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया है. मस्त लग रहा था ये. वेल, सब कुछ रुक गया था अभी मोबाइल में कैमरा लगाने के चक्कर में, क्योंकि सामने जो घाटी आ रहा है उसको रिकॉर्ड सबको करना है, मुझे अकेले को नहीं. सो इवेंचुअली एवरीवन स्टॉप्ड अगेन एंड पुट ऑन द कैमरा. GoPro जो भी जिसके पास है. इसी को घाटी बोलते हैं. दिस इज नोन एज चकाई घाटी, आई गेस. मतलब हाँ, आई गेस क्या, यही चकाई घाटी है. और यहाँ से घाटी शुरू. ये घाटी का स्टोरी यही है कि ये लास्ट 15 साल पहले शायद मतलब डेकॉइट्स यूज्ड टू रॉब पीपल ओवर हियर. मैंने ऐसा सुना है. अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे उतना पता नहीं, लेकिन तब भी ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक घाटी हुआ करता था. लोग रात को यहाँ पे नहीं जाते थे. अरे बोलो डबरा, मेरा व्यू क्यों ब्लॉक कर रहे हो? The problem with the Ghat road is this: you can't overtake that easily. खाली है. चल खींच. And my bike is not performing that well actually. इसका क्लच प्लेट का थोड़ा तो इशू है. अब इधर देखो, गलती से इधर से कोई गाड़ी आ गया ना
क्या मस्त जगह है ये। वेल नॉट एज कम्पेयर टू नेपाल दैट आई रोड, लेकिन तब भी जो भी है मस्त है, खींच के ले जाने में मज़ा आएगा। बट माई बैड लक इज़ माई बाइक इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। दिस इज़ द ब्यूटीफुल घाटी। हाँ, उस दिन रात को हम लोग डर के मारे इस जगह से उड़ा के लाए थे बाइक, लाइक लिटरली वी वर रशिंग थ्रू द होल घाट। अभी ये रास्ता मुझे बहुत नॉर्मल लगता है नेपाल में बाइक चलाने के बाद। लेकिन कुछ भी स्लांट नहीं है ना, इसका कोई डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन एंगल है, डाउन हिल अपहिल कुछ भी नहीं है। ये आराम से उड़ जाएगा अभी। और मेरा बाइक का हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि मैं पहाड़ों में चला के आ रहा हूँ, तो इसका जो क्लच प्लेट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। लाइक वहाँ पे जो स्टीव था ना, मतलब अपहिल जितना था, वो अपहिल का मतलब डिग्री ऑलमोस्ट 60 डिग्री, कोई जगह 45 डिग्री, कोई जगह 60 डिग्री। अब 60 डिग्री इंक्लाइन में हम लोग कैसे बाइक चलाए, वही फर्स्ट गियर में हम लोग को चलाना पड़ता है। सो इन दैट सिनेरियो मेरा बाइक का थोड़ा हालत ख़राब हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे फिर से जा रहा हूँ अपहिल, I think here the Ghat road ends. I think so. I'm not sure.
140 kilometers left for my home, and for Asansol it's 96 kilometers. They're gonna leave me in Asansol, and eventually I'm gonna take the route to Durgapur, my hometown. Since morning I have ridden almost, let me check the trip, 385 kilometers. I'm supposing that when I'm gonna reach home it's gonna be 500 approx. Let's rock and roll. घर चलते हैं, बहुत हुआ टूर। हम लोग बहुत उड़ा के आ रहे थे, लाइक लिटरली हम लोग ने बहुत स्पीड से बाइक चलाया। एक दिन में 500 किलोमीटर और वो भी पूरा ऐसे हाईवे नहीं। अभी आप जस्ट ये हाईवे देख रहे हो, ये हाईवे में हम लोग नहीं चलाया है। अंदर मार्केट एरिया भी था, बहुत कुछ था ऐसे, जैसे मार्केट वार्केट एंड ऑल। अभी शाम होने को है, इसलिए मैंने गोप्रो निकाला और रिकॉर्ड करना चालू किया। नहीं तो इस गर्मी में मुझे रिकॉर्ड करने का एक भी मन नहीं कर रहा था, ना मुझे किसी से बात करने का मन हो रहा था। बस बाइक चलाया जा रहा था और मस्ती मार रहा था दोस्त लोग के साथ। में पड़ता है और ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, तो यहाँ पे वार्निंग दिया गया कि यहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग हो सकता है। तो मैं स्पीड से ही चला रहा हूँ, आई होप कोई जानवर बीच में ना आ जाए। ये पूरा एनिमल क्रॉसिंग एरिया है। यहाँ पे जो गांव दिख रहा है ये नॉर्मल गांव है, पीछे एनिमल क्रॉसिंग एरिया था। वहाँ पे जो होता है ना हाथी एंड ऑल, उनका साइन बोर्ड बना हुआ था कि वो लोग क्रॉस कर सकते हैं। अब पता नहीं हाथी यहाँ पे कहाँ से आएगा, बट क्रॉस कर सकता है ऐसे यहाँ पे दिखा मैंने। ये शायद जब मैं जा रहा था जामुई यहाँ से, तब भी मैंने आपको दिखाया था। कैन यू सी दोस माउंटेन रेंजेस? पता नहीं कौन सा माउंटेन है। ये रास्ता गिरिडीह से धनबाद तक जाता है, एंड फिर धनबाद से मैं निकल जाऊँगा राइट साइड फॉर आसनसोल। नाउ लेट्स सी, नाउ देखता हूँ कितना टाइम लगता है धनबाद पहुँचने में। जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब से चलाया जा रहा हूँ मैं बाइक। इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग राइट नाउ, इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग। अभी भी धनबाद शायद कुछ किलोमीटर्स बाकी है, उसके बाद मुझे दुर्गापुर जाना है। मैं घर कब पहुँचूँगा मुझे खुद पता नहीं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। कैन यू सी द कंडीशन ऑफ द इंसेक्ट्स? अरे बाप रे, इतना मकरी में मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? आई डोंट नो इट इज़ विजिबल और नॉट, बट इट्स पैथेटिक कंडीशन राइट नाउ। इसी में मुझे बारी चला कर भी धनबाद जाना पड़ेगा। 3 बार मेरे हेलमेट के अंदर आ चुका है ये। और आसनसोल यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ मेरे फ्रेंड्स अपने घर चले जाएंगे, फिर वहाँ से मेरा और एक जर्नी चालू होगा फॉर दुर्गापुर। जर्नी नहीं है, बस आसनसोल एंड दुर्गापुर का डिफरेंस है, तो मुझे और उधर 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। नेपाल राइड इज़ कमिंग टू एन एंड। मैंने बहुत कुछ सीखा इस राइड से एक्चुअली, बहुत कुछ, like how to ride in the mountain, how to walk as a group, how to stay with unknown people. Like जब मैं ये राइड चालू किया था तब ये सातों जो मेरे साथ घूम रहे हैं ये एकदम अननोन थे मेरे लिए, सिवाय एक। बाकी सबको मैं किसी को भी नहीं जानता अच्छे से। रहते रहते ये एक फैमिली भी बन चुके हैं मेरे। एनीवे, अभी आसनसोल आने वाला है। आई एम गोना से गुड बाय टू देम, एंड फिर मैं अपने रास्ते निकल जाऊँगा, वेस्ट बंगाल में आ जाऊँगा।
This is the Dhanbad and West Bengal border, Jharkhand and West Bengal border. अगर मेरे दोस्त यहाँ पे वेट कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आसनसोल निकल जाऊँगा, फिर वहाँ जगह वेट करूँगा. Well, now I am just stuck in a biggest jam. This is the border of West Bengal and Jharkhand. साला इतना जाम तो मुझे नेपाल इंडिया बॉर्डर पे नहीं मिला, साला जितना स्टेट बॉर्डर पे मुझे मिल गया. अब आई एम स्टक ओवर हियर एंड पता नहीं कब तक खुलेगा. लास्ट मोमेंट में कचरा क्यों करना है भाई, छोड़ दो. एंड आई एम ड्रेंच्ड. मैं इस पतला गली से निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे पैनियर्स है. सो मैं अभी ट्रकों के धुएं के बीच बाइक पे बैठा हूँ. अरे यार छोड़ दे. चलो टाटा. हाँ बात के फोन कर दो. আমি এখন যাই ভিতরে একটু জল খাই. মেসেজ করে দিও. হ্যাঁ মেসেজ ড্রপ করে দেবো. চলো বাই বাই. Well, I have entered Asansol and I have said goodbye to my friends. Durgapur is more 34 kilometers from this place. So you can see the signboard over there, 34, and Asansol is inside. I'm gonna take the highway and head back to my house now. I'm damn tired. I may take a water break in between because I'm thirsty. I'm gonna get a water bottle. पहुंच चुका हूँ और मैंने अपने पैर ऐसे रख दिए क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था. I don't know if you can see it or not. मेरा फुट पैक्स पे पैर नहीं है, मैंने लेग गार्ड के ऊपर पैर डाल दिया है. and I'm cruising at 60. मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है. अब सुबह से मैं बाइक चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8 बजे से, मतलब 12 घंटा हो चुका है मैं बाइक चला रहा हूँ. मोतीहारी से दुर्गापुर डायरेक्ट 550 किलोमीटर इन ए डे. मैं मानता हूँ बीच में मैंने ब्रेक लिया, लंच ब्रेक लिया, वहाँ पे 1 घंटा रेस्ट भी किया. एनीवे ये लास्ट लेग चल रहा है एकदम. इसके बाद कौन सा बड़ा ट्रिप में जाने वाला मुझे खुद पता नहीं है. जब प्लान बनेगा फिर देखा जाएगा. अभी तो फ़िलहाल घर चलते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं, फिर सो जाते हैं. कल का कल देखा जाएगा. मेरा फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है. ट्रिप पे चल रहा है, 67 किलोमीटर चल चुका है. It's the end of the journey. My Nepal ride comes to an end. I am on my way back to my home. I hope you have enjoyed this whole series of ride and exploration that I did in Nepal, starting from my hometown to going to Nepal and exploring the country, not the whole country but some parts of the country, and then coming back to India. I hope you have enjoyed this. It's almost 9:54, means 10 o'clock in the night. सुबह हम लोग चले थे मोतीहारी से. I guess I have done 528 kilometers from Motihari to my house. एक दिन में 500 किलोमीटर का राइड पहली बार कर रहा हूँ मैं, वो भी इन ए कंटिन्यूस स्ट्रेच. आई मीन मैंने ब्रेक लिया है लेकिन ये एक कंटिन्यूस स्ट्रेच है. आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू टॉक, सो आई एम गोना से गुड बाय टू यू गाइज. आई होप यू लाइक द होल सीरीज. प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. I hope to see you soon in a new video if I'm traveling to a new place again.
है।